हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान विट्ठल के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने और ज्ञानेश्वरी गाथा के अमृतमय शब्दों का आनंद लेने के लिए आपका यहाँ आना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। संत ज्ञानेश्वर की शब्दों से सजी यह धारा आपके मन को शांति, भक्ति और आनंद से भर देगी। राम कृष्ण हरि के पवित्र मंत्र का जाप करते हुए यहाँ आने वाले सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि वे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ ज्ञानेश्वरी गाथा का श्रवण करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें। विट्ठल भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। राम कृष्ण हरि, जय विट्ठल। ज्ञानेश्वरी गाथा अभंग नंबर 29। वेद प्रमाण कराव्या गोकुआसी आला, की नाटचा कुवांसा जाला। ब्रह्मा आणी गोवा, ब्रह्मादिका वंद्यु ऐसा निगमु। पै लाजविला गणिका स्वीकारी राहो मांडला, की दशरथ पत्नी चुकविला। एका ते म्हणे जागा, एका ते म्हणे रे निजा। ते मुचुकुंदा पे कायवनु आणिला रया विरोचनसुत। बी बांधोनी जेने, निगड निबद्ध गजा सोडविले। एकाची बालके का आपासुनिया हिरे, एका बाचे बाप विदारिले। शिशुपा जैत देवनिया शेखी पाहेपा आपणची जिंकीले रया गुरुदुर्वास याचिये भक्ती आणि त्याचियेची रथीन देवी रुक्मिणी सहित खांदू चालविला। तो तेने माने फुंदो पाहे तम कोलतिया भेने त्रैलोक्य हिंडविला। पैजा सारुनी हाथी सुदर्शन वसविले की भीष्मपण साचू केला। जितुकाची कौरवा तितुकाची पांडवा अचोझा अमुलार्या जमदग्नी जनकाचा वोल भूमी न पडावा। हाठावो वरी पितृभक्तीची आवडी, जेने साचपणा कारणे माता वधिली। की पुराणे खोचली तोंडीण असुरदैत्य संहारिता, बापू तयांची पातके दवडी। प्रजासी रायाची आण रायासी कवण नेमू हे तो संततपणाची प्रौढी रया या परी चराचरींचे दानव गिंवसूनी पुसिले परोपरी। तंब यादवांसी अंबुलेपणची आस जाली थोरी। प्रभास क्षेत्री अवघ्याते केली एकसरी। देव की पुतना नोखिजे, वैर भक्तीसी एकीची वोवरी। पवनु काय हा पंथू शोधुनिया चाले समर्थो करिलते, उजरी रया या गोविंदाची माव। हे तो ब्रह्मदिकांसी कुवाडे, तो हा मायेचनी साचपणे न घेपवे। प्रकृतीचे गुण ते याचिये गामवीचे, तो करील ते अनुचित बरवे। लाघाव्याचे भ्रमू लागवी जाणे यांसी काही नवल नव्हे। बाप रखुमादे विवरू जानीतला तर्युकले लाग वेनर्या। इस अभंग का अर्थ ऐसा होता है कि इस भगवान कृष्ण ने वेदों का पालन करने के उद्देश्य से गोकुल में अवतार लिया था, और हालांकि वे ब्रह्मा के भक्त थे, वे हर तरह से एक शरारत करने वाले के रूप में अमरता के घर में बैठे थे। जब से भगवान कृष्ण ने यहाँ गोकुल में मवेशियों को रखना शुरू किया, शास्त्रों का कथन शर्मिंदा था। कृष्ण द्वारा किए गए बुरे कामों को देखें, फिर अन्य विवाहित महिलाओं के प्रति घृणा आसानी से बढ़ गई। उन्होंने ही अपने पिता दशरथ को राम के अवतार में उतारा था। उनमें से एक भाग गया, दूसरा उसका पीछा करने लगा और उसे मारने के लिए जंगल में ले आया। विरोचन के पुत्र प्रहलाद के पोते, जो एक महान भक्त थे, ने अपने सिर पर पैर रखा और उसे रसातल में फेंक दिया, और पशु गजेंद्र, जिसने उसे नकरा से बचाया, ने समय पर उसके गुरु संदीप के मृत पुत्र को छीन लिया, और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने उसका पेट फाड़कर उसे मार डाला। शिशुपाल चेदी का राजा और पांडवों का ससुर था। उसके पिता भीमक उसे रुक्मिणी को देना चाहते थे, लेकिन कृष्ण उसे ले गए। जब राजराज ने राजसूय यज्ञ में कृष्ण को पहली पूजा का सम्मान दिया, तो शिशुपाल ने कृष्ण की बहुत आलोचना की, तो कृष्ण ने आत्महत्या कर ली। ध्रुव ऋषि दुर्वासा, जो सबसे महान गुरु थे, भगवान कृष्ण के प्रति बहुत भक्त थे, इसलिए उन्हें अपने रथ में रखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें रुक्मिणी के साथ रथ के घोड़े की तरह खींचा।
उस योग ने दुर्वासा को बहुत गर्वित किया। उस गर्व के साथ उन्होंने महाभागवत भक्त अम्बरीश राजा को श्राप दिया कि उन्होंने तीर्थ ग्रहण करने के बाद द्वादशी पराना छोड़ दिया। उस समय भगवान कृष्ण दुर्वासा की पीठ पर सुदर्शन चक्र लेकर आए और उन्हें त्रिलोक ले गए। उसने शर्त को एक तरफ स्थानांतरित कर दिया और सुदर्शन को अपने हाथ में ले लिया और भीष्म की शर्त को सच कर दिया। वे दुर्योधन से उतना ही प्रेम करते थे जितना वे पांडवों से करते थे। एक बार परशुराम के पिता जगदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका को नदी से आने में देरी हो गई, इसलिए जगदाग्नि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने बेटे परशुराम को अपनी सास को मारने के लिए कहा। चूंकि परशुराम को संतान की भक्ति थी कि उनके पिता का वचन विफल न हो, इसलिए उन्होंने अपनी सास की हत्या कर दी ताकि उनके पिता का वचन सच हो सके। मातृवधू खराब है, फिर भी परशुराम की प्रसिद्धि का वर्णन पुराण के रूप में किया गया है। वह श्री कृष्ण है। उसने सभी राक्षसों को मार डाला। प्रजा के मामलों में राजा की शपथ सच्चाई निर्धारित करने के लिए दी जाती है, लेकिन राजा के आचरण पर कौन सा नियम लागू किया जाना चाहिए? इसी तरह जीव जगदीश्वर कृष्ण से डरता है, लेकिन कृष्ण किससे डरेंगे? ऐसा उनका रवैया है। इस तरह झुंड के दुष्टात्माओं को अलग अलग तरीकों से पाया गया और मार दिया गया। परिणामस्वरूप सभी यादव समृद्ध हुए, इसलिए वह उन्हें प्रभास क्षेत्र में ले गया और उन्हें नष्ट कर दिया। उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं था, चाहे वह उनकी मां देवकी हो या उनका जहर दिया हुआ बेटा। शत्रुता और भक्ति एक ही कीमत पर अपने स्थान पर बनी रहती है। क्या हवा हमेशा एक अच्छा या बुरा तरीका है? यह किसी भी अच्छे या बुरे तरीके की तरह है। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण, वे जो कुछ भी करते हैं वह सब अच्छा है। एक ब्राह्मी के लिए यह जानना बहुत मुश्किल है कि भगवान गोविंद की मां माया क्या है। ऐसे भगवान कृष्ण के अधीन नहीं है। वह मां उस व्यक्ति का घर है जो प्रकृति के सार को जानता है। उस गुण की मदद से भले ही वह सार्वजनिक रूप से कुछ गलत करता है, यह अच्छा है। बहुत से लोग कई लोगों द्वारा दिखाए गए झूठे व्यवहार से अवगत है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर रखमादेवी को छूने वाले पिता को सच्चाई पता चल जाए तो ये सारी पहेलियां हल हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इच्छा अनुसार QR कोड स्कैन करके चैनल को सपोर्ट करें। रामकृष्ण हरि वासुदेव हरि।